हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम जो है राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी या राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, किस इतिहासकार ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर कर्नल जेम्स टोड ने। तो देखिए, इनमें से कौन सा इतिहासकार है जिसने गोहिल राजपूतों की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स वो नागर ब्राह्मण से बताई है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर हैं, इन्होंने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति जो है नागर ब्राह्मणों से बताई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को जो है वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर दशरथ शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य को माना है। तो देखिए, वो कौन सा इतिहासकार है जिसने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य को जो है माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डी.आर. भंडारकर ने इस बात को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है जिनमें मुख्य हैं। देखिए, इतिहास को जो है वो 3 भागों में विभक्त किया जाता है जिनमें से मुख्य जो है ये सभी हैं। देखिए, पहला है प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। अगला है आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। अगला है ऐतिहासिक युग, वर्तमान तक जारी है, ये युग जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक है। तो ये जो है इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है और ये है इतिहास के 3 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, 1870 ईस्वी में सीए एकट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स खोजी थी। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो 1870 ईस्वी में सीए एकट ने जो है पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स जो खोजी थी फ्रेंड्स, वो जयपुर और इंदरगढ़ से खोजी गई थी। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी ऑलविन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। तो देखिए, बी ऑलविन ने जो है वो पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज जो की थी फ्रेंड्स, वो की थी जालोर में। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। तो देखिए, कौन से काल के पत्थर के जो छोटे उपकरण हैं उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य पाषाण काल में जो भी पत्थर के छोटे उपकरण बने हैं उन्हें माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भीलवाड़ा के बागोर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण ये किस काल के हैं। तो देखिए, भीलवाड़ा के बागोर और बालोतरा के तिलवाड़ा से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वे जो है उपकरण ये मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। इनमें से कौन सा कथन जो है वो यानी कि सुमेलित नहीं है। कुराड़ा, नागौर, साबनिया, पुंगल, बीकानेर, कोली, महोली, सवाई माधोपुर, मलाह, जयपुर। फ्रेंड्स, ये जो मलाह है ये जयपुर नहीं बल्कि ये भरतपुर का एक स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मलाह जयपुर नहीं बल्कि ये मलाह जो है भरतपुर में है। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कालीन अवशेषों के बारे में असत्य कौन सा है। एक और सत्य और असत्य का कथन आ गया। देखिए, एलाना कहाँ पर है। तो एलाना भरतपुर में नहीं फ्रेंड्स, एलाना जो है एलाना जालोर का एक स्थान है। नेक्स्ट है, नंदलालपुरा जयपुर, किरातोड़ी चितवाड़ी जयपुर, पिन पांडलिया चित्तौड़गढ़। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एलाना भरतपुर में नहीं बल्कि जालोर में है। अगला सवाल है, राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखिए, एक और आ गया सत्य असत्य वाला। गणेश्वर जो है सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड उदयपुर में नहीं बल्कि फ्रेंड्स गिलुंड जो है वो राजसमंद में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आहड़ और जाडोल जो है वो उदयपुर में है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गिलुंड राजसमंद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य कथन बताइए। देखिए,
बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, एलाना जालोर में है, मला भरतपुर में है, या फिर ऑप्शन 4 उपरोक्त तो सभी ये जो सभी हैं सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लो युगीन सभ्यता से नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन से स्थान का संबंध जो है लो युगीन सभ्यता से नहीं है? ऑप्शन है कुराड़ा नागौर, नो भरतपुर, जोधपुर जयपुर, रैन टोंक। तो देखिए ये जो अपने ऑप्शन नंबर 13 का 1 है ये राइट आंसर हो जाएगा। कुराड़ा जो कि नागौर में है इसका संबंध लो युगीन सभ्यता से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहों के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नो भरतपुर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान की किन सभ्यताओं से लोह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? तो देखिए राजस्थान में लोह गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरण जो हैं उनके कारखाने कहाँ पर थे? तो उनके जो कारखाने हैं सुनारी और जोधपुर जयपुर में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई? तो देखिए प्राचीन राजस्थान के जो टाटा नगर की वो जो उपाधि दी गई है वो है रैन टोंक, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रेंड्स प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किन सभ्यताओं से सलेटी रंग के चित्रित मृदबाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों यानी कि विराटनगर, जोधपुर और सुनारी, नो भरतपुर, इन जगहों से जो है फ्रेंड्स चित्रित सलेटी रंग के जो है चित्रित मृदबाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। तो देखिए ऑप्शंस है, ये सभ्यता दोषदती या सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई। ये हनुमानगढ़ जिले में है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सर्वप्रथम 1952 में अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है वो इसकी खोज की थी। तो देखिए कालीबंगा के बारे में ये जो कथन है 1, 2 और 3 इसके बारे में सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। 1952 में अमलानंद घोष ने जो है वो इसकी खोज की थी। 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर और एमडी खरे ने जो है वो इसका उत्खनन करवाया। उत्खनन में इसके जो है 5 स्तर सामने आए थे। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, पहली प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए कालीबंगा के बारे में ये जो है 1 से लगाकर 4 तक सारे के सारे कथन जो है वो सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए हैं, इसमें असत्य कथन बताइए। तो देखिए फर्स्ट है, प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। चौथा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। तो देखिए इनमें से जो असत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो 5वां स्तर है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद का नहीं है बल्कि ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी और सीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।